हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज़। सो गाइज़, आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो लेके। एक्चुअली ये वीडियो एक ऐसी बाइक के बारे में जो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता था, बट जो उसका नया वर्जन आया है, सो आई हैव टू टॉक अबाउट इट। एंड आपने हेडिंग पढ़ ही लिया होगा। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट हिमालयन 452, और वैसे उसको हिमालयन 452 कह रहे हैं। सो आई थिंक and I think this will be true that this bike will be a competition killer। और एक्चुअली देखा जाए तो जो मैंने बाइक अभी ली है ये, वो इसको भी बहुत सॉलिड टक्कर दे सकती है। सो लेट्स डिस्कस कि क्यों ये एक कंपटीशन किलर है इसके सेगमेंट में। फिर उससे बेटर कोई बाइक नहीं आएगी, एंड आई डोंट थिंक सो, मतलब दिस विल बेटर बेस्ट बाइक इन दैट सेगमेंट। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो गाइस, फर्स्ट थिंग, अगर आप उसके इंजन फिगर्स देखोगे तो इट्स एन 452 451.6 एक्चुअली सीसी ऑफ इंजन, जो 39 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है। एंड जो टॉक है वो 40 Nm से ऊपर दे आर इंडिकेटिंग इज दैट मच टॉक इट विल जनरेट। अगर वो ऐसा करता है तो इसका, अगर आप जानते हो, तो इट जनरेट अराउंड 42 bhp ऑफ पावर, 42, 43, 42.9 एग्जैक्टली। एंड इसका टॉक जो है वो 37 न्यूटन मीटर है। सो हिमालयन विल बी कट टू कट विद दिस। अब पहले क्या होता था कि हिमालयन का 24 bhp पावर होता था, वो काफ़ी कम था, और अब 39 होने के बाद आई थिंक दैट विल बिकम कट टू कट विद दिस बाइक। एंड जो ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर आई है उसके साथ भी वो बराबर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें सीट हाइट में जो है ये और जो हमारी ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर है, वो दोनों 835 सीट हाइट देती हैं। बट हमारे हिमालयन की हमें जानते हो कि इट्स अराउंड 800 mm, और जो बहुत ही अच्छी सीट हाइट है इंडियन लोगों के लिए। इट्स अ बेस्ट सीट हाइट, और उसमें तो वो पहले ही जीता था, और इस बार भी दैट विल हिट द बॉल आउट ऑफ बाउंड्रीज। उसके बाद गाइस, अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, सो KTM की आप जानते हो 200 mm है, और जो स्क्रैम्बलर आ रही है जो ट्रायम्फ की, उसकी भी 195 mm है। और उसमें हिमालयन जो है वो ऑलरेडी आ गया, दैट्स 220 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देता है। तो दैट्स ऑलरेडी अहेड ऑफ दीज टू बाइक्स इन दैट केस। उसके साथ अगर आप सस्पेंशन ट्रेवल की बात करोगे, सो इसका सस्पेंशन ट्रेवल 170 mm है, और ट्रायम्फ का अराउंड 150 mm के अराउंड है। और अगर आप हिमालयन का देखोगे, सो दैट इज़ अराउंड 200 mm, और दैट इज़ अ वेरी गुड सस्पेंशन travel for off-road and on-road both conditions, so it will be a best thing for that। तो इस सब कंडीशन को अगर आप देखते हो तो हिमालयन अभी सारे के सारे जो चेक बॉक्सेस वो टिक कर रहा है ईजीली। इट इज़ बीटिंग ऑल द कॉम्पिटिशन। आप इसको ले लो, आप ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर को ले लो, दोनों के साथ हेड टू हेड कॉम्पिटिशन करता है। एक ही चीज़ है जिसमें ये और वो थोड़ा बहुत जीत जाएंगे, दैट इज़ द वेट। हिमालयन जो नई आई है वो 197 kg की है, ये 177 kg की है। ट्रायम्फ जो स्क्रैम्बलर है 185 kg की है। बट अगर आप वेट को साइड रख दो, रेस्ट एवरीथिंग जो है, हिमालयन 452 इज़ बीटिंग एवरी बाइक इन दिस सेगमेंट। सो गाइस, जो मेन थिंग है दैट इज़ प्राइस जो है उसका कह रहे हैं कि 2.5 lakhs अराउंड एक शोरूम होगा। जो KTM का है वो अभी ही 3.3 जाता है, और स्क्रैम्बलर का भी अराउंड 2.6 होगा। तो आई थिंक वो उसमें भी दोनों बाइक्स को बीट करेगी अपने कंपटीशन में। एंड आई थिंक दैट विल मेक इट अ अनबीटेबल बाइक इन दैट सेगमेंट। अब अगर इन सब स्पेसिफिकेशन के साथ, इस प्राइस पॉइंट के साथ, अगर किसी को दूसरी बाइक लेनी भी होगी तो वो उसी वजह से लेगा कि या तो उसे KTM पसंद है या उसको KTM का लुक पसंद है। ओनली दैट इज़ the two reasons they will go for other bike। और स्क्रैम्बलर का लुक पसंद है यार, they love the brand or something like that, only then they will go for that bike। मोस्टली यही रीज़न होगा। पहले ही हिमालयन बहुत ज़्यादा बिकती है, इवन इफ़ these guys are better than that, प्राइस पॉइंट की वजह से वो पहले से ही बहुत अच्छी बिकती है, उसका सेल्स फिगर काफ़ी ज़्यादा है इन बाइक से। और ये हिमालयन जो 452 आ रही है, इसके साथ तो आई थिंक इट विल किल द कॉम्पिटिशन। So this is a alarm I would say for KTM also। They should do some upgrade to this। I know लोग कहेंगे कि इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल है, इसके अंदर TFT डिस्प्ले मिल जाता है, आप और बताओ जो भी, मतलब क्विक शिफ्टर मिल जाता है। बट दीज आर सेकेंडरी थिंग्स। आप अगर प्राइस पॉइंट कम रखते हो, 1-1.5 लाख, आप 1 लाख कम रख रहे हो, आप प्राइस सोच रहे हो आप, तो पीपल कैन मैनेज दैट। अब नई जो आपकी
हिमालयन 452 आ रही है, उसके अंदर आपको सस्पेंशन एडजस्टेबल आ रहा है पीछे वाला, उसमें 5 to 7 क्लिक्स जिसकी बात हो रही है वो आ रहा है, और वो पहले से स्टिफ भी हो गया है अभी। तो इट हैज़ बिकम थोड़ा बहुत स्टिफ, पहले बहुत प्लश होता था तो काफ़ी जल्दी वो डाउन हो जाता था फुल अगर आप ऑफ रोड में होते, अभी थोड़ा वो स्टिफनेस उन्होंने बढ़ा दी है, तो यू कैन एडजस्ट दैट थिंग, सो इट बिकम्स अ फुल ऑन पैकेज। दूसरे बाइक्स के को क्यों प्रेफर करा है कोई? आई थिंक दिस इज़ वन थिंग अदर कॉम्पिटिटर्स शुड थिंक अबाउट, क्योंकि ये अगर बाइक अब आ रही है, बस इसका अलग बात है कि जो डिज़ाइन है वो थोड़ा एक्सपल्स के साथ काफ़ी लोग उसको मैच कर रहे हैं, मुझे भी पहली बार लगा था ये एक्सपल्स तो नहीं है, वो थोड़ा सा मेरे को कॉपी लग रहा है। रेस्ट आई थिंक एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन द फेवर ऑफ दिस बाइक। सो गाइस दिस इज़ माई वर्डिक्ट, लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस बाइक, एंड जो मैं कह रहा हूँ हाउ व्हाट डू यू थिंक, लाइक डू यू एग्री विद मी और डू यू थिंक दैट देर आर अदर फैक्टर्स विच कैन प्ले रोल in choosing of another bikes instead of Himalayan 452. So guys, this is for today. I hope you like the video. If you like the video, please hit the like button and please subscribe to my channel for this kind of content, and let's meet in another video next time. Till then, bye bye.